हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आ गए फिर एक क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा। द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻15 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस विल बी। तो देखिए क्या करेंगे। आर जो दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर लिख देना है। हाइड्रोजन परमाणु में चार्ज कितना होता है नाभिक में, तो ये प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। क्लियर इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सरफेस पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इंटू क्यू का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू हो गया 10⁻⁻15 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, गुना तो कर देनी है केवल। 16 में 9 से गुना कर दीजिए 14.4 होगा। यहाँ इंटू 10 की पावर 9 है और 19 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नीचे 10 की पावर -15 मीटर है, उसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो -30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस मीटर स्क्वायर से इस मीटर स्क्वायर को कटा दीजिए। ये कूलम था, ये कूलम से ये कूलम को कटाए हैं, कटा देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 30, -10 प्लस 30 और न्यूटन पर कूलम, यानी कि 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन पर कूलम। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक की सतह पर विद्युत विभव होगा। R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दे दिया। रेडियस कितना दे दिया 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दे दिया। जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर कितना है 50 है, यानी कि चार्ज की बात करें तो 50 को प्रोटॉन होगा। उसमें कितना प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 16×5 = 80 होता है, यहाँ हो जाएगा 80 गुने 10, 80 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। तो चार्ज पता है और रेडियस पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर होती है के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर। के का वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 80 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आर का वैल्यू क्या होगा, रेडियस 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए काटते हैं, कलर थोड़ा सा बदलते हैं। ये ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट, मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट, कुलम से कुलम कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए बच गया 80 इंटू 10⁻9 में से 90 गया तो -10 होगा। -15 जा करके प्लस हो जाएगा ऊपर, तो +15। और यहां बच गया क्या चीज, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁵ और न्यूटन मीटर जूल होता है और जूल पर कूलम वोल्ट होता है, यानी कि 80 इंटू 10⁵। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁶ वोल्ट। यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा होगा जनाब, रेड कलर चुन लिए। अब ये हो जाएगा, देखिए तो 8 इंटू 10⁶ वोल्ट, ये हो जाएगा बी
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, 8 × 10⁶ वोल्ट। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान when an earthed conductor is brought near a charged conductor the capacitance of the latter conductor। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंडक्टर के पास अर्थड यानी कि भू संपर्कित चालक को लाई जाती है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। क्वेश्चन है, द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द सरफेसेस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स of radii A and B are equal. The ratio of electric field intensities on the surfaces are। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि होता कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A²। ये होता है। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/B²। अब रेशियो पूछ रहा है तो E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² पाई Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B²। अब ये देखते हैं 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। ये हो जाएगा यहाँ Q1/Q2 इंटू B²/A²। Q1/Q2 इंटू B²/A²। ये E1/E2 का हुआ। अब कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी कि σ1 = σ2, σ1 = σ2। तो दिस इंप्लाई दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बटा सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई A²। और ये हो जाएगा Q2/4 पाई B², यानी कि 4 पाई से 4 पाई कट गया। Q1/Q2 बराबर हो जाएगा A²/B²। यहाँ Q1/Q2 क्या हो गया, A²/B²। अब इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, A²/B² इंटू B² पाई A²। A² से A², B² से B² कट गया, ऊपर भी एक नीचे भी एक, यानी कि 1:1। और यही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां कह रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का क्या होता है जी, न्यूटन, और चार्ज क्या होता है, कूलम। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये डी है, न्यूटन पर कूलम। कह रहा है किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस स्थान पर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। फाई बराबर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी कि फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। इस पर वेक्टर छूटा हुआ है, ये वाला बी वाला आंसर होगा। यहाँ